आज से लगभग 3 साल पहले एक बहुत बड़ा वायरल हुई थी कुछ चीज़ें। बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आया हिंदुइज्म में, जिसमें ये था कि हम बात कर रहे थे एक ऐसे शब्द की जिसकी आज के समय पे उतनी मान्यता नहीं है और उतना उसे आज के संदर्भ में नहीं जोड़ा जा सकता। वो था विश्व गुरु। बहुत सारे राइट विंग के लीडर्स, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे लोग जो जिनके पास किसी भी तरह की पावर है, वो विश्व गुरु होने का क्लेम कर रहे थे। हमें ये समझना पड़ेगा कि विश्व गुरु आखिर क्या है, विश्व गुरु शब्द का मतलब क्या है। क्या हम सच में विश्व गुरु थे भी या नहीं थे, और थे तो किस संदर्भ में कहा जाता है। तो विश्व गुरु को कहने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि विश्व गुरु का मतलब क्या है। विश्व गुरु का मतलब समझने से पहले हमें इसमें जो सबसे सबसे अच्छा शब्द है वो गुरु, उसको समझना पड़ेगा। गुरु का मतलब हम सब समझते हैं कि जो व्यक्ति या जो जो व्यक्ति की तो बात ही हटा दीजिए भारतीय परंपरा में, जो भी हमें डार्कनेस से लाइट की तरफ ले जाए। समझ पा रहे हैं आप? कहीं से कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं? तमसो माँ ज्योतिर्गमय, गुरु और तमसो माँ ज्योतिर्गमय का कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है। ऑब्वियसली बस कॉन्टेक्स्ट दूसरा है। तमसो माँ जो कॉन्टेक्स्ट भी कहीं ना कहीं कहा जाए तो नहीं, ऐसा तो डिफरेंट नहीं है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मतलब है लीड मी फ्रॉम द डार्कनेस टू द लाइट, और गुरु का मतलब है कि यही सेम चीज़। ये होता है बेसिकली गुरु का मतलब। किस डार्कनेस की बात चल रही है, किस लाइट की बात चल रही है, ये भी तो हमें समझना पड़ेगा। बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ द एशिया, तो बुद्ध को एज अ विश्व गुरु भी कह सकते हैं। किस संदर्भ में कहा जाएगा? विश्व गुरु का मतलब हुआ जाए जिसने पूरे विश्व को प्रकाश दिया हो। प्रकाश किस संदर्भ में दिया हो? कि ये जो अपार सफरिंग है, ये जो अपार दुख है, ये सॉरो, फियर, ये अहिंसा, इन सबसे मुक्ति, ये जो डार्कनेस है, इन सबसे मुक्त होके मैं किसी ऐसे शाश्वत, मैं ऐसे एक निराकार की तरफ बढ़ पाऊं, उसी को कहते हैं लीड मी फ्रॉम द डार्कनेस टू द लाइट। विश्व गुरु होने का क्लेम जैसे आचार्य प्रशांत कहते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए। क्या हमारा लिटरेसी रेट कितना है? हमें यहीं पे शांत हो जाना चाहिए जब हम अपना लिटरेसी रेट एक बार देख लें। और विश्व गुरु वो लोग तो कहलाने के लिए थे जिन्होंने हमें न्याय सूत्र दिया, जिन्होंने हमें भक्ति सूत्र दिया, जिन्होंने हमें अद्वैत के बारे में बताया, जिन्होंने हमें बताया कि ये जो तुम अपार संसार देख रहे हो ये बस तुम्हारा ही एक बनाया हुआ है, तुम गए तो संसार मिट गया। ऐसी डेप्थ की फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट्स हमारे पूर्वजों ने दिया। हम क्या कर रहे हैं आज के समय पर? क्या हमारा दर्शन में कुछ उतना क्रूशियल रोल अब रह रहा है? क्या हम क्लेम कर सकते हैं कि हमने साइंस में कुछ ग्रोथ करी? चूंकि अगर आज महर्षि सुश्रुत आए, अगर आज चाणक्य आए, अगर आचार्य चाणक्य आए, तो वो दुर्दशा देख के भारत की तो रो देंगे, क्योंकि उनके समय पे हमारा, जब मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हमारे सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है दर्शन के क्षेत्र में और स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में भी रही है। लेकिन जब हम कनेक्शन बनाने लगते हैं तब हम तो मूर्ख कहलाते हैं। जब हम कहते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म के अंदर साइंस है तो वो मूर्खता वाली बात है। आज के समय पे हमें विश्व गुरु के नाम पे एक खोखला अहंकार बेचा जा रहा है। अहंकार तो खोखला होता ही है इटसेल्फ। अहंकार को समझना भी तो पड़ेगा। अगर हम आज इतना एक्सट्रीमिज्म देख रहे हैं हिंदुइज्म में, कि लोग इतना एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं अपनी आइडेंटिटी को लेकर, जिस आइडेंटिटी को वो समझते भी नहीं है, जिस आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उन्होंने वेद का एक श्लोक नहीं पढ़ा होगा, लेकिन वो अपने आप को हिंदू क्लेम करते हैं।
वो अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा कट्टर हिंदू हूँ। उन्होंने उपनिषद का एक श्लोक नहीं पढ़ा, उन्होंने गीता नहीं पढ़ी, उन्होंने नारद सूत्र नहीं पढ़ा, उन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद नहीं पढ़ा, और वो कह रहे हैं कि हम एक हिंदू हैं, हम विश्व गुरु हैं। तुम किस बेसिस पे विश्व गुरु हो? क्योंकि विश्व गुरु के बारे में तो हमने डिस्कस करा कि ये पॉइंट्स होते हैं, तब कह दिया जाता है कि हाँ भारत विश्व गुरु उन चीज़ों में, उस कॉन्टेक्स्ट में, उस अगर क्वालिफिकेशंस में भारत एक विश्व गुरु रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय हो भी नहीं सकती है, क्योंकि भारत रहा है। आज हमें हमारे अहंकार को और तृप्ति देने के लिए ये सब चीज़ें बेची जा रही कि हम विश्व गुरु। हम नहीं हैं विश्व गुरु, इस समय तो हम नहीं हैं विश्व गुरु। भगवान बुद्ध जब तक थे तब तक थे हम विश्व गुरु। भगवान महावीर जब तक रहे तब तक थे हम विश्व गुरु। आदि गुरु शंकराचार्य जब तक थे तब तक थे हम विश्व गुरु, उसके बाद नहीं रहे हम। वेदांत यानी कि अद्वैत वेदांत यानी कि उपनिषद कहते हैं कि अहंकार इतना अपूर्ण है कि वो विषयों को लाता है अपने पास कि वो अपने आप को पूर्ण कर सके, लेकिन अहंकार ये भी समझता है कहीं ना कहीं कि वो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है। अब समझ रहे? अब मैं बताता हूँ ये मैंने क्यों बोला। मैंने इसलिए बोला कि हम आज के समय में अपने धर्म को बढ़ाने के लिए भी विषय ला रहे हैं, विषय विकार। जैसे कबीर साहब कहते हैं, विषय विकार ला रहे जेता, ऐसे करके एक, शायद मैंने गलत बोला है ये, एक बार आप क्रॉस चेकिंग कर लीजिएगा। तो आज हमें जो बेचा जा रहा है विश्व गुरु के नाम पे, वो असल में ना तो कोई ऐसी बात है जहाँ पे हम सिर्फ अपने पूर्वजों की, आप समझ रहे, जो एक लेगेसी रही है, बस उसको बढ़ा नहीं रहे, उस पर हम खुद प्राउड फील कर रहे हैं। जस्ट उस पर ना हमने कोई काम आगे बढ़ाया, ना हमने उसमें कोई डॉक्ट्रिन करा, बस हम दोहरा रहे हैं। और वो भी दोहराना भी एक तरह से कहा जाए तो दोहराना भी एक अच्छी बात है कि आप अपने पूर्वजों की बात पहुंचा रहे हो एज इट इज, विदाउट एनी योर इंटरप्रिटेशन, जो कि बहुत मुश्किल है। जैसे कि भगवान कहते हैं गीता में कि किसी ने सुना, किसी ने कहा, और किसी ने कहा और किसी ने सुना, और उसने सुन के किसी और को बताया, और असल में वो बात किसी ने नहीं समझी। आप समझ रहे हैं? ये चीज़ होती है। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हम जिस विषय को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिन विषयों को लेके हम आगे जा रहे हैं, जिस विषयों के बेसिस पे हम अपने आप को क्लेम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा क्या रोल रहा है विश्व गुरु की लेगेसी को बढ़ाने में? क्या मेरा आपका क्या रोल रहा है इस चीज़ में? आपका क्या रोल रहा है? मैं आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आई एम प्लेइंग अ वाइटल रोल कि मैं अपने भारतीय दर्शन को कहीं ना कहीं आप तक की पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप किस तरह से अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। क्या आपने कभी कोई पुस्तक लिखा? मैंने भी नहीं लिखा। लेकिन मेरा कहने का टोटल मतलब ये है, इफ एक देश जो होता है वो इंडिविजुअल से ही बनता है। अगर आप अच्छे हो तो आपका देश भी अच्छा है, वरना तो वो तो खाली एक रेखा मात्र है, सिर्फ एक रेखा है। ऐसी रेखाओं को तो वेदांत खारिज कर देता है। भारत का मूल रहा है धर्म। धर्म के कारण ही भारत भारत है। धर्म नहीं होता, धर्म इन द सेंस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ बताता हूँ, धर्म का मतलब बहुत दूसरा है। धर्म के ऊपर हम बहुत बड़ी चर्चा कर सकते हैं। भारत का सेंटर धर्म रहा है, वो सेंटर से हम लोगों ने एक कॉमन लिया, उस सेंटर को हमने अपने अंदर कॉमन लिया, और तब हमने एक भारत राष्ट्र बनाया। ये है भारत राष्ट्र, तब जाके हम विश्व गुरु हो पाए। लेकिन आज अगर इफ यू आर सेइंग इफ यू आर क्लेमिंग दैट वी आर विश्व गुरु, दीज आर जस्ट अ फॉल्स क्लेम्स। और हम एक झूठा फैक्ट भी अपने सामने प्रेजेंट करते हैं कि ये देखिए, ये करा, वो करा हमने, या इस क्षेत्र में हमने ये करा था, हमारे पूर्वजों ने ये कर दिया, हमारे पूर्वजों ने इतने बड़े वो थे, अर्थशास्त्री थे चाणक्य, इतने बड़े सर्जन थे महर्षि सुश्रुत, इतने बड़े मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट। मैं कहता हूँ आपने क्या करा? इतने बड़े दार्शनिक थे भगवान बुद्ध। हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है विश्व गुरु की लेगेसी को बढ़ाने में? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है। हमें अपने सेंटर को बदलना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि विश्व गुरु
क्या है और विश्व गुरु कैसे बना जा सकता है। हम बिल्कुल करेंगे, हम बिल्कुल इस चीज़ में अगर हम एक समझ लाते हैं, हम बिल्कुल वापस से विश्व गुरु बन सकते हैं। लेकिन हमें बहुत चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी, हमें एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ेगी, तब जाके हम ये चीज़ समझ पाएंगे। तो यही था आज का वीडियो, जिसमें हमने छोटी सी चर्चा करी कि विश्व गुरु क्या हम थे भी कि नहीं, और आज हमारी क्या हालत है। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा। चैनल पे और भी वीडियोस पड़ी हैं फ़िलॉसफी से रिलेटेड। मैंने कई चीज़ों पे अपने ओपिनियंस दिए हैं। नेशनलिज्म पे मैंने वीडियो बनाया, बहुत अच्छी वीडियो बनी है, आप जाके ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर फिलोसॉफिकल कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।